वेलकम सीएमए स्टूडेंट। अब हम जो ये आपके साथ आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका पेपर नंबर 15 का पार्ट है, जिसका नाम है, आपका पेपर का नाम है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, जो कि फाइनल लेवल का पेपर है ग्रुप थर्ड में। और जो आज क्लास डिलीवर कर रहे हैं, ये क्लास का नंबर क्या है? दिस क्लास नंबर इज 62। तो ये 62 जो आ रही है आपकी, जो जो स्टडी नोट्स हैं, ठीक है, जो स्टडी नोट्स हैं उनको फॉलो करते हुए ये नंबर आ रहा है सीक्वेंस में। तो हम अभी आपके स्टडी नोट नंबर 5 पे अप्रोच कर रहे थे। उसमें मैंने आपको क्वालिटी कॉस्ट आई थिंक 5.5 टॉपिक जो चल रहा था, 5.5 में करा रहा था, उसके मैंने आपको पूरा ये समझा दिया था थियोरेटिकल पार्ट। अब इसमें कुछ इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं जो कि क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड है। तो ये अब इलस्ट्रेशन इस किताब में तो दे दिए हैं डायरेक्टली, ठीक है। कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं दिया हुआ है इन्होंने, तो अब इसको थोड़ा समझते हैं। वैसे मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि इसमें जो ये आपके 3 इलस्ट्रेशन दिए हैं, 1 2 3, इसमें जो कंट्रोल काइंड ऑफ थिंग है कि जो कंट्रोल चार्ट है, इसमें क्या है, एक तो आपका एक्स चार्ट है, एक्स बार आर चार्ट से रिलेटेड है, दूसरा आपका आर बार चार्ट से रिलेटेड है, और तीसरा जो है वो पी बार चार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपके 3 काइंड के सवाल हैं। अब इनमें होता क्या है, फर्क क्या है? बेसिकली क्या है कि जब हम कंट्रोल करते हैं, जैसे आपने पढ़ा था कि क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, तो क्वालिटी की एक डेफिनेशन थी जो टेक्निकल टर्म में थी। जो टेक्निकल डेफिनेशन क्या थी क्वालिटी की, जो हम टेक्निकल टर्म में ले रहे थे या मैन्युफैक्चरिंग के टर्म में, टू कंफर्म द स्पेसिफिकेशन, ठीक है, स्पेसिफिकेशन। अब स्पेसिफिकेशन में उसकी बहुत सारी चीजें होती हैं, डायमेंशंस भी हो सकती हैं और दूसरी चीजें भी हो सकती हैं। पर ये जो बेसिकली आपके सवाल हैं, ये आपके जो प्रोडक्ट है उसके जो आपके जो डायमेंशन से रिलेटेड चीजें कुछ इसमें इन्होंने कंट्रोल प्रोसेस में लाई हुई हैं। अच्छा, चीजों को सिंपल करने के लिए हम ये समझते हैं कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे आप देखते हैं कि प्रोडक्शन जो होता है वो मिलियंस में होता है, लैक्स में होता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक ईच एंड एवरी आइटम। उसके लिए आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपका क्या होता है, एक एक सैम्पलिंग की कॉन्सेप्ट आती है, ठीक है, सैम्पलिंग, सैंपल्स लेते हैं, सैम्पलिंग की एक कॉन्सेप्ट आती है। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हम बैच में कुछ बना रहे हैं, 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच, इस तरह के बैच बना रहे हैं, इसमें हम क्या सर्टेन परसेंटेज कुछ रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर वो आइटम सही पाए जाते हैं तो हम ये मान लेते हैं पूरा बैच ठीक है। और इस पूरी चीज को हम अपनी मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड्स करने के लिए और प्रोसेस को ये जानने के लिए कि प्रोसेस विद इन कंट्रोल है कि नहीं है, ये आपके जो स्टैटिकल टेक्निक्स हैं वो यूज करते हैं। तो पहला सवाल आपका जो है आर बार चार्ट और एक्स बार चार्ट से रिलेटेड है। एक्स बार का मतलब सिंपल मीन है, मीन मतलब आप जानते हैं सम जो होता है, सम को एवरेज करते हैं, और आर का मतलब रेंज है। अब मैं इन दोनों चीजों को आपको समझाऊंगा नीचे, मीन और रेंज ये है। और जो आपका लास्ट में जो पी वाले चार्ट की बात होगी, उसमें आपके एट्रीब्यूट की बात होगी, ठीक है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट का मतलब ये देखना है कि आपके डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, उसमें वो होगा। यहाँ जो आपकी बात होगी कि आपका प्रोसेस कंट्रोल विद इन कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है, वो डायमेंशन के टर्म में या किसी उनके जो एक्स बार या आर बार रेंज के बाहर तो नहीं है या एवरेज के बाहर तो नहीं है, ये देखा जाएगा। और यहाँ पी वाले में क्या होगा? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? पी वाले केस में आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे डिफेक्टिव, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, ठीक है, नॉन डिफेक्टिव। तो आप देखेंगे सर्टेन नंबर परसेंटेज से ज्यादा अगर डिफेक्टिव हो जाएगा तो प्रोसेस आपका आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा या कंट्रोल लिमिट के बाहर चला जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा एक तरह से। तो इसको बहुत आसानी से और सरल भाव में समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ड्रा द कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट क्या बताते हैं? ये आपको मतलब एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि आपकी चीजें विद इन कंट्रोल है कि आउट ऑफ कंट्रोल रहे। एक कंट्रोल चार्ट हमें ड्रॉ करना है, किसके लिए? एक्स मीन के लिए। एक्स बार मतलब, एक्स बार का मतलब कोई चीज एवरेज हो रही होगी, आप ये समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। एंड आर, आर के लिए रेंज का होगा बेसिकली आपका, ठीक है।
तो आपका जो मतलब आप को जो कंट्रोल चार्ट करना है एक्स बार के लिए और आर के लिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू द 20 सैंपल्स। ये इन्होंने 20 सैंपल लिए हैं, ये दिए हुए हैं आपके 1 2 3 4 5, ये 10 तक हैं और 10 तक इधर है, तो 20 सैंपल इन्होंने कलेक्ट किए हैं। ईच ऑफ साइज 5, इसका मतलब है कि जो ये सैंपल 1 लिया है, ये जो सैंपल 1 लिया है, इसमें इन्होंने कितना कितना सैंपल कितने कितने पीस उठाए हैं। ये सैंपल 1 जो लिया है, इस सैंपल में इन्होंने कितनी चीजें ली होंगी, इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। इन्होंने 5 चीजें ली हुई हैं, मतलब फॉर एग्जांपल किसी बैच से या किसी चीज से उन्होंने उसमें से 5 चीजें चुन ली हैं, तो उन 5 का जो एक्स बार है, एक्स बार मतलब ये 38.2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमने सैंपल इसमें इस सैंपल में कितने आइटम हैं, 5, मान लो वो ए बी सी डी और ई हैं, उनकी जो साइज है, जो हमने सैंपल साइज कितना हो गया आपका 5 हो गया, इसका जो एक्स बार है, मतलब जो भी ये डायमेंशन या कुछ है, इनकी जो होगी, ए की कुछ होगी मान लो, बी की होगी, सी की होगी, डी की होगी, इनकी सबकी डायमेंशन को हमने यहाँ पे जो भी इनकी ये नंबर हैं, ठीक है, जो भी ये नंबर है इनको सबको हमने ऐड किया पांचों को और 5 से डिवाइड कर दिया, तो उससे हमारा क्या आया, ये आया 38.2। ठीक है, एक तो ये बात होगी। और आपकी जो रेंज आई 15। रेंज आई 15 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो आपका इसमें आपने ए बी सी डी ई 5 एम सैंपल लिए थे, ये मैक्सिमम डायमेंशन जो थी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मतलब जो इसमें आपको सबसे कम डायमेंशन मिली थी और सबसे ज्यादा डायमेंशन मिली थी इस सैंपल के अंदर, जो सैंपल साइज 5 है, तो वो आपका रेंज कहलाया, वो रेंज कहलाया। मतलब इन आइटम्स की यहाँ डायमेंशन, तो ये सब वैल्यूज तो हमें पता नहीं दी गई हैं, केवल ये बताया गया कि इनका एवरेज 38.2 है। और रेंज का मतलब हो गया कि इनकी जो ये भी नंबर होंगे, इसमें जो एक नंबर सबसे बड़ा होगा, एक नंबर सबसे छोटा होगा, तो उनका डिफरेंस है, रेंज है। ठीक है, तो ये आर रेंज हो गई। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि ये एवरेज जो है, ये किसका एवरेज है, ये एवरेज है 5 सैंपल जो हमने लिए हैं। सैंपल नंबर 1 में हमने कितने आइटम लिए हैं, 5 आइटम लिए हैं, या सैंपल का साइज कितना है, 5 है। ठीक है, सैंपल का साइज कितना है, 5 है, हर एक में 5 है, यहाँ भी 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 5 है, सब जगह 5 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो सिमिलरली आप देखेंगे ये 10 सब में 5 ही है, मतलब यहाँ पूरे में कितने सैंपल है, हर एक के अंदर 5 ही आइटम लिए हुए हैं। एक सैंपल नंबर में कितने आइटम है, यहाँ 5 है सब में। ठीक है, ये 5 है। तो इन 5 का जो एवरेज है, वो फॉर एग्जांपल अलग नंबर सैंपल के लिए जो एवरेज है वो 32.6 है, और जो रेंज है वो 31 है। रेंज है मतलब इनका डिफरेंस जो आया होगा मैक्सिमम और मिनिमम का। तो ये तो है आपका डाटा। अच्छा, अब ये एक डाटा इन्होंने दिया है फॉर सैंपल साइज ऑफ 5, D2 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, और D3 की वैल्यू दी हुई है। ये या तो आपको एग्जाम में प्रोवाइड की जाएगी, हैं, ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल टेबल से मिल जाती हैं जो वैल्यूज हैं, और ये फार्मूले में यूज होंगी, वो कैसे होंगी वो हम देखते हैं। उन्होंने सिंपल दिया है कि D2 की वैल्यू, सैंपल साइज चूंकि आपका 5 है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, सैंपल साइज आपका कितना है, 5 है, तो उसके लिए D1 और D2 की वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में भी आपको ये डाटा प्रोवाइड होगा आपको। ठीक है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बट इसको फॉर्मूले में रखना है, तो वो कैसे करेंगे वो देखेंगे। अब हमें करना क्या था, हमें चार्ट खींचना था। जो चार्ट कैसे खींचते हैं, देखिए आपको सिंपल ये पहले तो इन्होंने क्या किया, गिवन सैंपल साइज आपका 5 है और नंबर ऑफ सैंपल आपके कितने हैं, 20 हैं। तो ये बात तो कोई नई नहीं बताई इन्होंने, लिखा हुआ है यहाँ आपके 20 सैंपल नंबर हैं, 20 सैंपल हैं और सैंपल साइज 5 है, मतलब एक सैंपल के अंदर 5 आइटम है। इसका जो एक्स बार, ये डायरेक्टली डाटा उन्होंने यहाँ से बोरो कर लिया है यहाँ पे, मतलब ये डाटा यहाँ ले लिया और रेंज यहाँ लिख दिया इन्होंने। ठीक है, तो जब लिखने के बाद क्या हुआ, टोटल निकाल दिया इसका, तो इससे आपका ये एक्स समेशन ऑफ एक्स आ गया। ये क्या आया था बेसिकली, चलो मैं इसको करके बताता हूँ। ये आपका जब आप इन सब डाटा को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, सम है, बेसिकली कुछ भी नहीं है, सम ऑफ एक्स बार।
और ये क्या है, सम ऑफ आर, आर बार नहीं, केवल ये आर ही है, सम ऑफ आर, रेंज का सम है और ये एवरेज का सम है। अब एक्स डबल बार कैसे निकालेंगे? एक्स डबल बार सिंपल के आपके ये 20 आइटम है, उनका एक्स ये है, तो इसको नंबर से मतलब एक्स डबल बार जो हो आपका आएगा वो क्या होगा, एक्स बार डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आपके सैंपल कितने हैं, नंबर ऑफ सैंपल जो के इन्होंने बताए थे वो 20 हैं, तो ये आपका 586 डिवाइडेड बाई 20, तो इससे आपका क्या आएगा 29.33। आर का बार यहाँ पे कितना आएगा, आर बार मतलब मीन ऑफ आर, तो ये आपका हो गया 429 डिवाइडेड बाई 20, सेम चीज उन्होंने यहाँ की हुई है, तो ये आपका आएगा 21.45, इसमें कोई बात नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल लिमिट निकालनी पड़ती है चार्ट की कंट्रोल लिमिट में जो आपका ये डी की वैल्यू यहाँ दी है वो फॉर्मूले में यूज होकर चार्ट की कंट्रोल लिमिट निकलेंगी। तो सेंट्रल लाइन ऑफ चार्ट तो आपकी ये आ गई, ये जो चार्ट जो बनेगा हमारा चार्ट कुछ कैसे क्या बनेगा कि चार्ट एक ऐसा होगा कि उसका एक अपर कंट्रोल लिमिट होगी, एक लोअर कंट्रोल लिमिट होगी, और ये एक्स बार आपने यहाँ ये निकाल ही लिया। अब आप अपने आइटम्स को इनको फिट करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से चार्ट आएगा, इस तरह से कहीं मान लो आएगा, और अगर ये ऊपर बाहर निकल गया इसके तो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, या नीचे आ गया लो, मान लो इसको बोलेंगे यूसीएल अपर कंट्रोल लिमिट, और इसको बोलेंगे आप एलसीएल लोअर कंट्रोल लिमिट, और ये आपकी क्या होगी सीएल कंट्रोल लिमिट। तो इन 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 डाटा को प्लॉट करेंगे, जब जो ये डाटा है इसको इस पे पंच करेंगे, तो अगर आपका ये कहीं बाहर चला गया इसके तो आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, अगर ये अंदर रहा तो मतलब कंट्रोल में है आपका चीजें। तो सेंट्रल लाइन आपकी 29.33 यानी कि एक्स डबल बार की जो वैल्यू है। अब लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट कैसे निकलेंगी, ये सिंपल फॉर्मूले से निकलेंगी, मैंने आपको आज तक कभी रटने के लिए नहीं कहा, लेकिन यहाँ क्योंकि आपके कोर्स में पता नहीं इन्होंने कैसे ये यहाँ डिजाइन किया है, ना कुछ समझाया है ना बताया है, सीधा रख दिया है सवाल। तो मैं आपसे भी ये कहूंगा कि आप कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाके इसको सिंपल आप मान लीजिए कि इसको आप दो फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, यस समझने में, फिर ड्राइव करने में तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, तो दैट आई थिंक नॉट बी वैल्यू एडिशन काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि आपके इसमें सवाल भी शायद यदा कदा ही आते होंगे। तो ये क्या है, अगर आप समझे कंट्रोल लिमिट कैसे निकालते हैं, कंट्रोल लिमिट आपकी जो है मतलब यूसीएल आपकी सेंट्रल लाइन, तो एक तो सेंट्रल लाइन हो गई, और यूसीएल और एलसीएल है, तो इसमें क्या आएगा जो आपका कंट्रोल लिमिट है, कंट्रोल सॉरी सेंट्रल लाइन जो है एक्स डबल बार है, और अपर कंट्रोल लिमिट में क्या होगा, एक्स डबल बार में प्लस कर देंगे आप A2 की वैल्यू को R के साथ, ठीक है। और जो लोअर कंट्रोल लिमिट है उसमें क्या करेंगे आप, एक्स डबल बार की वैल्यू में जो आपकी सेंट्रल लाइन वैल्यू है उसमें माइनस करेंगे A2 R बार, ठीक है। तो आर बार आपको पता है, केवल इसमें A2 आपको नहीं पता है, तो ये A2 कैसे निकालेंगे, A2 ये होता है, A2 ये होता है, ठीक है जी, A2 ये होता है, तो A2 कैसे निकलेगा, A2 इन्होंने यहाँ ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ये तो आप सिंपल है, आप कह सकते हो कि आप ऐसे लिख सकते हो LCL और जो आपका UCL है वो क्या होगा, एक्स डबल बार प्लस माइनस A2 और आर बार की आपकी वैल्यू पता है, एक्स डबल बार की वैल्यू वहां सामने आ ही रही है, केवल A2 की वैल्यू हमें चाहिए। A2 कैसे निकलेगा, A2 सम सॉर्ट ऑफ द कोफिशिएंट है जो कि आपकी सैंपल साइज और उन सब पे डिपेंड करता है, ये वैल्यू आपको डायरेक्टली प्रोवाइड की गई होंगी, वहां D2 की वैल्यू वहां दी हुई है। तो इसके कि ये कैसे होता है, 3 डिवाइडेड बाई D2 और अंडर रूट में n क्या है, n आपका सैंपल जो 5 लिया था वहां, ये 3 वैल्यू आएगी, D2 की वैल्यू वहां डायरेक्टली दी थी ऊपर में 2.326 और रूट 5, जब इसको सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर की मदद से तो आपका क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5.01 5.2012, ठीक है। तो इससे आपका A2 कितना आ जाएगा, 0.5768। ये D2 की वैल्यू जो है 2.326 जो है, मैं ऊपर दिखा देता हूँ ये कहाँ से आई है, ये दी हुई है डायरेक्टली वैल्यू D2 की, और ठीक है,
तो अब आप LCL और UCL निकाल सकते हैं, ये आपकी वैल्यू आपको मिल ही गई। तो LCL और UCL कैसे निकलेंगे? मैं लिख देता हूँ CL, तो आपको पता ही था, आपका था 29.33 जो आ रहा था कंट्रोल लिमिट, यानी कि ये क्या था, नॉट कंट्रोल लिमिट, सेंट्रल लाइन, x डबल बार। अब UCL यानी कि अपर कंट्रोल लिमिट कैसे निकलेगा आपका, x डबल बार प्लस इसमें क्या था, A2R, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, ये तो आपकी होगी 29.33 और A2 की वैल्यू अभी आपने यहाँ कैलकुलेट की है, ये 5.5768 और R की वैल्यू आपने ऊपर निकाली हुई है ऑलरेडी, कितनी है, इंटू 21.45, ठीक है, R बार, ठीक है। यहाँ ये क्या होगा, R बार होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 16.9576, ठीक है। ओके, नहीं मैंने अच्छा नहीं, अपर कंट्रोल लिमिट में तो जोड़ेंगे ना इसको, तो ये आएगी 41.7024 और ये आप जो है लोअर कंट्रोल लिमिट निकालेंगे तो इस चीज को, इतनी को घटा देंगे, 29.33 प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ, माइनस, एक मिनट सही से लिख देते हैं, 29.33 माइनस 0.5768 मल्टीप्लाई बाई 21.45, तो इससे आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट आएगी LCL 16.9576, ठीक है। तो ये आपकी अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट आ गई। अब मैं आपको यहीं पे इस सवाल को रोक के केवल आपको जो एक्स बार चार्ट है उसको दिखा देता हूँ उन्होंने कैसे खींचा है। तो देखो, आपकी जो, आपको तीन चीज इसमें मिली, ठीक है, ये नोट कहीं याद करनी पड़ेंगी आपको। आपकी जो CL है, एक तो CL है आपकी है कितनी, जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन इज 29.33 और तो ये आप थोड़ा सा रिमेम्बर कीजिए, मतलब इसको थोड़ा मोमेंट्री इसको याद करना है आपको वैल्यू को। ग्राफ पेपर पे चलेंगे फिर हम एक्स बार चार्ट को देखेंगे, कैसे देखेंगे कि वो कैसे खींचते हैं और कंट्रोल लिमिट के अंदर है कि बाहर है। आपकी सेंट्रल लाइन जो है वो कितनी है, 29.33 है, अपर कंट्रोल लिमिट है 41.7024 और लोअर कंट्रोल लिमिट है 16.9576। तो एक्स बार चार्ट पहले देखते हैं। देखिए एक्स बार चार्ट कैसे बनता है, ये ग्राफ पेपर आपको मिल जाते हैं, बाजार में मिल जाते हैं, 1-2 रुपए का मिलता है, तो आप ग्राफ पेपर खरीद सकते हैं या ग्राफ की कॉपी भी आती है, ये आपने 10th क्लास में यूज की होंगी। तो आप देखिए, आपका ग्राफ में सिंपल आप देखेंगे यहाँ पे जीरो है, राइट, ये आपका 0 पॉइंट है। अब यहाँ पे आपका ये जो सैंपल हैं, सैंपल के नंबर है, पहला सैंपल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, इस तरह से 20 तक आप आएंगे। तो सैंपल नंबर लिखे हुए हैं इस साइड में, और इस साइड क्या लिखा हुआ है, इस साइड आपकी सैंपल की जो मीन लिखा हुआ है, सैंपल का जो आपकी डायमेंशन आ रही थी ना, आपकी जो आपका देखो क्या था, सेंट्रल लाइन जो आपकी आ रही थी 29.33 आ रही थी। UCL जो था वो कितना आ रहा था, UCL आपने निकाला था 41.7024 आ रहा था आपका, और LCL कितना आ रहा था, लोअर कंट्रोल लिमिट आपकी, आ रही थी 16.9576। तो इन वैल्यूज को, ये जो वैल्यूज हैं, इसको आप सुटेबली अपने हिसाब से इसको प्लॉट कर सकते हैं। आप तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इन्होंने यहाँ स्केल इसको 16 से लिया है, 16, क्योंकि आपको शुरू कहाँ से करना है, 16 से ज्यादा आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट है। तो आपकी ये जो कंट्रोल लिमिट देख रहे हैं ना, ये जो खींची हुई है, ये जो खींची हुई है, ये मैं और गाढ़ा करके खींच के बताता हूँ आपको। जो आपका ये है, ये आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट इन्होंने खींची हुई है, ठीक है, आप खुद भी खींच सकते हैं, ये लोअर कंट्रोल लिमिट है, ओके। इसको लिखा भी हुआ है, देखो LCL जिसकी वैल्यू कितनी है, 16.9576, ठीक है। क्या है लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू, 16 पॉइंट, ये वाली 16.9576, और सेंट्रल लाइन आपकी ये 30 पे आएगी, 30 से थोड़ा सा कम वो रहेगी, 29.33 पे ये सेंट्रल लाइन खींची हुई है,
राइट। और अपर कंट्रोल लिमिट आपकी क्या है 41.7024, नियर 42 के थोड़ा सा नीचे इन्होंने खींची हुई है ये आपकी अपर कंट्रोल लिमिट है, ठीक है। ये अपर कंट्रोल लिमिट है आपकी, थोड़ा सा मुझे ड्रॉ करने में आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। ये आपकी अपर कंट्रोल लिमिट में खींच रहा हूँ, इसी को मतलब खींच क्या रहा हूँ, इसी को जस्ट रीड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। तो ये आपकी अपर कंट्रोल लिमिट है। अब आपके जो सैंपल थे उन सैंपल के डाटा को, जैसे पहला सैंपल ये है, पहला सैंपल ये है, इसकी जो वैल्यू उसमें आ रही थी आपकी एक्स एक्स बार में जो आपकी आ रही थी, एक्स बार जो वैल्यू थी वो आप यहाँ लिखेंगे, इसको प्लॉट मतलब एक पॉइंट करेंगे, फिर दूसरे सैंपल को यहाँ पॉइंट करेंगे, फिर तीसरे सैंपल को यहाँ पॉइंट करेंगे, चौथे सैंपल को यहाँ पॉइंट करेंगे, पांचवें को, छठे को, सातवें को, आठवें को, नवे को, 10 नंबर को, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को, 15 को, 16 को, 17 को, 18 को, 19 को और 20 को। तो जब ये पॉइंट आपको मिलेंगे फिर आप इनको क्या कर देंगे, फिर आप इनको इन पॉइंटों को मिला देंगे, ठीक है। इन पॉइंटों को मिला देंगे तो आपका इस तरह से ये लाइन, ये चार्ट आपका इस तरह से बन जाएगा। ये इस तरह से आपका, मैं जस्ट इस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ कि ये पहले हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे, आप देखेंगे चार्ट कैसे बना, वो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो बियर विद मी, थोड़ा सा ड्रॉ करने में मुझे, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 मिनट लगेगी मुझे यहाँ, ठीक है। ड्रॉ कर दिया, ये इसके ऊपर ही ड्रॉ कर दिया जस्ट मैंने। तो आप देखेंगे, आप क्या पा रहे हैं कि आपका जो चार्ट है, आपका मतलब एक जो चार्ट है वो क्या है, वो आपका विद इन कंट्रोल है ना। मतलब अपर कंट्रोल और आपका लोअर कंट्रोल के अंदर ही हो रहा है ना सारा काम। तो द थिंग्स इज विद इन कंट्रोल, मतलब एक्स बार चार्ट आपका या एक्स मीन चार्ट जो है विद इन कंट्रोल है। अगर इसमें से कोई पॉइंट इसके, मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाता, यहाँ आ जाता, तो आपको ये लाइन यहाँ ड्रॉ करनी पड़ती, यहाँ से ऐसे आती है, तो ये फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, ठीक है। मतलब अपर लिमिट के भी बाहर चला गया। या कई बार ऐसा हो सकता था कि लोअर लिमिट पे मान लो एक पॉइंट यहाँ मिल जाता आपको, तो आपको पहले क्या करना पड़ता, ये पॉइंट यहाँ लाना पड़ता और ये पॉइंट यहाँ लाना पड़ता ऐसे, तो ये लोअर लिमिट को क्रॉस कर जाता, तो भी आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता चीजें। तो अभी आपको इस चार्ट से क्या है, इस वैल्यूज पे आपका ये आपका विद इन कंट्रोल है, ठीक है। तो ये तो थी एक्स बार की चार्ट, एक्स 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 बार का जो चार्ट है, ये एक्स का कंट्रोल चार्ट हमने खींचा। अब हम रेंज वाले की बात करते हैं। रेंज वाले में क्या करना पड़ेगा, रेंज वाले में आपकी सेंट्रल लाइन है 21.45, देखिए रेंज वाली ये वाली वैल्यू जो है 21.45। अब इसकी अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को हम निकालेंगे, तो वो ये कैसे आएगी, आपकी जो कंट्रोल लिमिट है वो कैसे निकलेंगी, D3 और D4 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। D3 और D4 की वैल्यू कैसे निकलेंगी, देखिए यहाँ ये बड़ा D है, ठीक है, ये कौन सा D है, बड़ा D है। और ऊपर में कौन सा D था, देखो ऊपर में जो D था, एक D कहीं, ये देखिए ये छोटा वाला था, है। तो ये कैसे हम निकालेंगे, ये थोड़ा से फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे टाइम बीइंग के लिए, क्योंकि अदरवाइज इनकी डेरिवेशन तो मुझे नहीं लगता मुझे कराना अभी यूजफुल लग रहा है। तो आप इसको टाइमिंग के लिए याद कर सकते हैं। आपकी जो कंट्रोल लिमिट आर चार्ट की कैसे आएंगी, रेंज चार्ट की सेंटर लाइन आपने ऑलरेडी निकाली हुई है। लोअर कंट्रोल लिमिट D3 आर बार आएगी, जहां D3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 - 3 स्मॉल D3 डिवाइडेड बाई D2, और D2 D3 की वैल्यू आपको ऊपर में दी हुई है, ऊपर में ये दी हुई है, D2 और D3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ये मिलेंगी, देखिए यहाँ कहीं दी होंगी, ये रही D2 और D3 की वैल्यू मिलेंगी आपको। तो इससे आप अपना आर के जो कंट्रोल चार्ट है वो निकालेंगे। तो इसमें भी सिंपल वही है, एक बार प्लस लगाएंगे, एक बार माइनस लगाएंगे। तो D3 की वैल्यू कितनी होगी, 1 - 3 स्मॉल D3 डिवाइडेड बाई स्मॉल D2। तो इन वैल्यूज को आप लेके आएंगे, इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे, तो आपकी ये बड़े D3 की वैल्यू निकल आएगी, मतलब कैपिटल D3 की वैल्यू ये निकल आएगी, जो कि माइनस में आ रही है यहाँ पे। और D4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेम चीज को यहाँ प्लस कर देंगे तो आपको D4 की वैल्यू निकल जाएगी।
तो पहले लोअर कंट्रोल की बात करते हैं। लोअर कंट्रोल लिमिट आपका कैसे निकलेगा, जो आपका अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका अगर ये D3 निगेटिव आ गया तो इसकी वैल्यू 0 ही ले लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे, मतलब इसकी हम पॉजिटिव साइड में ही वैल्यू लेते हैं, अदरवाइज 0 लेते हैं अगर निगेटिव आती है। तो ये आपको यहाँ थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। लोअर कंट्रोल लिमिट कैसे निकलती है, D3 R बार। R बार आपने निकाल रखा है ऑलरेडी यहाँ पे 21.45, और D3 की वैल्यू चूंकि ये निगेटिव आ गई तो आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट कितनी हो गई, 0 हो गई। 0 क्यों हो गई, क्योंकि आप निगेटिव लेंगे नहीं, 0 ले लेंगे। UCL कैसे निकालेंगे एक बार देखते हैं। UCL में आपकी UCL क्या है, D4 R बार। D4 कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। ये D3 और D2 की वैल्यू ऑलरेडी दी है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका आएगा 2.1143, और UCL जो है आपका वो क्या होगा, आपका D4 R बार है ना। तो ये क्या होगा 2.1143 इंटू 20, 43 इंटू 20 क्या था आपका वो ऊपर में, जो आपका R बार जो आया था वो कितना आया था, 21.45 आई बिलीव है, 21.45 आया था। तो इससे जब निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 45.3517 आएगा, ठीक है। तो ये आपकी अपर कंट्रोल लिमिट आ गई। अब अपर कंट्रोल लिमिट आ गई, लोअर कंट्रोल लिमिट आ गई, तो आपको फिर आसानी से R बार चार्ट खींच सकते हैं, ठीक है। तो अब R बार चार्ट हम कैसे खींचेंगे, अपने अपर कंट्रोल लिमिट निकाल दी, लोअर कंट्रोल लिमिट आपकी निकली हुई है, कंट्रोल लिमिट और सेंटर लाइन आपको पता ही है, तो जैसे हमने वो खींचा है वैसे ये खींचेंगे। तो आपका ये रेंज वाला जो चार्ट है, ये रेंज वाला जो चार्ट है आपका, ये रेंज के लिए हमने बनाया है, वैसे ही सिंपल बनेगा। इसमें देखिए आपकी वैल्यू कहाँ कहाँ आ रही है, अपर कंट्रोल, लोअर कंट्रोल। लोअर कंट्रोल तो आपका 0 ही आ रहा था, और अपर कंट्रोल आपका कहाँ था, 45.35। तो सुटेबली स्केल आपको लेना है, ये आप अपने आराम से जो भी स्केल चाहे वो ले सकते हैं। तो पहली और सेंटर लाइन आपकी कहाँ आ रही है, सेंटर लाइन आपकी आ रही है 21.45 पे। तो सबसे पहले तो 21.45 पे आप सेंटर लाइन, ये आपकी खींची हुई है इन्होंने, ये आपको दिख नहीं रही है, ये वाली ये खींची हुई है, ठीक है। ये आपकी ये लाइन खींची हुई, ये सेंटर लाइन है आपकी। मैं थोड़ी सी मोटी हो गई, इसकी वैल्यू इतनी है। और आपकी जो LCL है, LCL तो आपकी 0 है, तो LCL आपकी यहाँ पे है, LCL आपका 0 है। और UCL आपका कितना है, 45.3517, 45.3517, मतलब जस्ट 45 से जस्ट बियॉन्ड। ये वाली आपकी ये लाइन जो खींची हुई है, ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, UCL आ जाएगी। मुझसे थोड़ी तिरछी खींच रही है, चलो मैं सीधी खींचने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलो ये यहाँ लाइन है आपकी मोटी मोटी, मैं सीधी लाइन खींच देता हूँ, ये रही। तो ये आपका UCL आ गया। अब जो रेंज के पॉइंट थे, पहला पॉइंट, पहले सैंपल का पॉइंट ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां। ये पॉइंट आप लेने के बाद इस तरह से आप पॉइंट ले लेंगे, और पॉइंट लेने के बाद आप जो है फिर इन पॉइंटों को आप मिला देंगे, तो आपका ये इस तरह से चार्ट तैयार हो जाएगा। ये वाला ये चार्ट आपका इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब आप देखिए कि आपका जो ये रेंज चार्ट बना है, ये रेंज चार्ट आप देखिए कंट्रोल लिमिट के अंदर है कि नहीं है। अगर कंट्रोल लिमिट के अंदर है तो आपकी चीजें कंट्रोल के में है, अदरवाइज आउट ऑफ कंट्रोल है। तो आप देखिए ये बिल्कुल कंट्रोल लिमिट के अंदर है। तो ग्राफ से क्या ऑब्जर्व करते हैं, प्लॉटेड पॉइंट आर लाइज विद इन द लिमिट, कंट्रोल लिमिट। तो जो कंट्रोल लिमिट है ये इसको 3 सिग्मा से बताते हैं, तो ये है ना। तो प्रोडक्शन प्रोसेस आपका जो है वो स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल है के अंदर है। अगर आपका फॉर एग्जांपल ये कोई भी लिमिट मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ आ जाता, तो फिर ये कैसे खींचता, ऐसे खींचता और ऐसे आता, तो ये बाहर हो जाता, मतलब अपर कंट्रोल लिमिट को क्रॉस कर जाता। और या ये वाला पॉइंट मान लो यहाँ आ जाता आपका, तो फिर ये ऐसे खींचता और ऐसे खींचता, तो फिर ये आपका आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता चीजें, ठीक है।
तो ये सिंपल है, इसमें केवल ये हम जो अभी कंट्रोल लिमिट बना रहे हैं वो किसके लिए, डायमेंशन को लेके बना रहे हैं, ठीक है, जो पैरामीटर्स को करते हैं। ये आपके एक्स चार्ट और आर बार चार्ट में होती हैं। तो ये आपने सवाल किया, अब मैं इलस्ट्रेशन अगला लेके चलता हूँ। ये 15 सैंपल्स लिए हैं, 4 इसका सैंपल साइज है, पहले की तरह ही है, और ये डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ 15 सैंपल में आपकी जो ये वैल्यू है, ऑब्जर्व वैल्यू, ये सब है। तो इसमें सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, ये देखो जो आप पहले सवाल में नहीं कर पाए, इसमें करना पड़ेगा। इनमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स बार निकालना पड़ेगा। एक्स बार कैसे आएगा और आर कैसे आएगा, ये आपको निकालने की बात सीखनी पड़ेगी, ठीक है। एक्स बार कैसे आएगा और आर कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको। पहले इसको यहीं निकाल लो, ये पुराने सवाल में डायरेक्ट वैल्यू दी हुई थी आपको, अब यहाँ ये वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है। तो मैं एक दो की करके बता देता हूँ। आप क्या करो, इन तीनों को जोड़ो, सॉरी चारों को जोड़ो, चारों वैल्यूज को 32 प्लस 20 प्लस 33 प्लस 6 जोड़िए मेरे साथ, मैं जोड़ता हूँ। ये आपका 32 प्लस 20 प्लस 33 प्लस 6, ठीक है, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो आपका आएगा 22.75। ये एक्स बार आ गया आपका। और रेंज कैसे निकलेगी, मैक्सिमम डायमेंशन 33 है, मिनिमम डायमेंशन इसकी 6 है, तो क्या आएगा 33 माइनस 6, ठीक है, ये आपका 27 आपका आ गया। इस तरह से सारी वैल्यू आप निकाल दीजिए। मतलब ऐसे जो आपके वहां पहले वाले सवाल में ये डाटा ना देके उन्होंने डायरेक्ट ये वैल्यू आपको निकाल के दी हुई थी, अब ये आपको और काम करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, 42 प्लस 36 प्लस 52 प्लस 50 को 4 से डिवाइड करिए। मतलब अगर मैं कहूँ इन सबको प्लस कीजिए, इन सबको प्लस कीजिए और डिवाइड कर दीजिए कितने से, 4 से, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी। और रेंज कैसे होगी, मिनिमम 36 है और 52, तो 52 माइनस 36, ये इसकी रेंज क्या आएगी, 16 आएगी। इस तरह से आप ये सारा काम करते चले जाएंगे, ठीक है। कैलकुलेट द यूसीएल एंड एलसीएल फॉर एक्स चार्ट, आर चार्ट, आल्सो प्रिपेयर द चार्ट ऑन ग्राफ फॉर सैंपल साइज 4। ये फैक्टर्स दिए हैं, ये फैक्टर्स हमें हमेशा आपको मिलेंगे। यहाँ आपको D3 की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है, और A2 की वैल्यू डायरेक्ट दी है, और D2 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू जैसे जैसे आपको फॉर्मूले में यूज करनी होती है वैसे आप कर लेंगे। तो देखो इन्होंने कैसे किया है, जो मैंने आपको बताया था। इन्होंने क्या, पहले सैंपल के लिए सारी वैल्यू को जोड़ के और 4 से डिवाइड किया है, और यहाँ पे जो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस लिया है। तो ये काम करने के बाद आपका जो पहला कॉलम बनेगा वो कैसा बनेगा, पहला कॉलम बनेगा आपका ये एक्स बार का, और ये आर का बनेगा। तो इनको फिर आप जो 15 के 15 सैंपल हैं, इस डाटा को आप जो आपने ये मीन निकाला है इसको आप सम करेंगे, सम ऑफ एक्स बार आएगा और ये सम ऑफ आर आएगा, ठीक है, सम ऑफ आर आएगा। तो इससे आप एक्स डबल बार निकाल सकते हैं 443 डिवाइडेड बाई सैंपल जितने हैं, तो ये आपको 29.5333 आपका आ जाएगा। ऐसे आप रेंज का निकाल सकते हैं। आर बार कैसे आएगा, आर बार आपका आएगा, आर बार आपका कैसे आएगा, 260 डिवाइडेड बाई 15, है ना, 260 डिवाइडेड बाई 15, तो यू विल गेट दिस, कुछ गलत हो गया क्या मुझसे, 260 डिवाइडेड बाई 15, है ना, तो 17 पॉइंट कितना आएगा, 17.33, तो यहाँ आया होगा, देखो आप 17.33 ये आया हुआ है। तो एक्स डबल बार और आर, ये आर डबल बार इन्होंने क्यों लिखा पता नहीं, ये गलती से लिखा गया होगा, ये आर बार होता है बेसिकली, है। अब कंट्रोल लिमिट कैसे निकालेंगे, सेंट्रल लिमिट तो आपकी ये हाई गई है। अब बात रह गई आपको पहले एक्स डबल बार जो है उससे आपकी कंट्रोल लिमिट निकालते हैं। यूसीएल आपने पढ़ी थी, एलसीएल आपने पढ़ी थी। यहाँ पे आपके ये वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है, A1 A2 की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट दी गई है, वहाँ फॉर्मूले से आपने निकाला था। पहले सवाल में आप देखो ना, आपने ये A2 की वैल्यू जो थी कैसे निकाली थी, A2 की वैल्यू कैसे निकाली थी, A2 की वैल्यू इससे निकाली थी। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ A2 की वैल्यू इन्होंने डायरेक्ट दी हुई है इस सवाल में, है ना। तो ये डायरेक्ट वैल्यू रख के आप एक्स डबल बार, यहाँ सिंपल है आपकी यूसीएल और एलसीएल, जो मैंने बताया था
कैसे निकलती हैं? यूसीएल और एलसीएल आपकी जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी? आपका एक्स के लिए एक्स डबल बार प्लस माइनस A2 प्लस माइनस A2 आर बार, है ना? तो जब आपको यूसीएल निकालना हो तो प्लस रख लेना और एलसीएल निकालना हो तो माइनस रख लेना। तो एक्स डबल बार की वैल्यू यानी कि सेंट्रल लाइन जो आपकी थी या मीन जो आया था वो ही आपका 29.5333, ये फैक्टर डायरेक्ट दिया गया हुआ है, आर आपने निकाला हुआ है, आर बार आपने निकाला हुआ है, तो इससे आपकी ये लोअर कंट्रोल लिमिट आ गई। जब माइनस किया इसी चीज को यहाँ प्लस साइन करेंगे तो आपकी अपर कंट्रोल लिमिट आ गई। तो आपके पास कितने डाटा हैं? 3 डाटा हैं। आपके पास सेंट्रल लाइन क्या है? सेंट्रल लाइन है 29.5333। यूसीएल कितना है आपका, यानी कि अपर कंट्रोल लिमिट आपकी कितनी है? अपर कंट्रोल लिमिट है 42.1693 और लोअर कंट्रोल लिमिट आपकी क्या है? विच इज 16.8973। ठीक है, तो ये है आपके पास। अब इससे आप ग्राफ पेपर पे खींच लो, इसमें अब कोई भी कुछ नहीं बचा। तो देखो, ये तो आपको सुटेबली स्केल मानना पड़ेगा जो भी आप बनाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ इन्होंने कैसे किया है। ये मैं इतना ही दिखा पा रहा हूँ अभी आपको स्क्रीन पे। चलो इतना ही आपके काम का भी है, तो ऐसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सेंट्रल लाइन जो आपकी आ रही थी 29.5353, ये सेंट्रल लाइन इन्होंने यहाँ ड्रॉ कर दी चार्ट पे है। ये आपको ग्राफ पेपर मिलेगा खाली बिल्कुल, इसमें आप सुटेबली स्केल मान लीजिए अपने हिसाब से, और स्केल यहाँ लिखना ही पड़ेगा कि आपने स्केल लिया हुआ है। इसमें फिर आप अपर कंट्रोल लिमिट यहाँ मार्क कीजिए टूटी हुई लाइन से, इसको टूटी हुई लाइन से करते हैं, मतलब कंटिन्यूस लाइन नहीं होती है। ये आपका यूसीएल आ गई, और लोअर कंट्रोल लिमिट को यहाँ मार्क करेंगे। आपकी वैल्यू कितनी है? 16.8923। तो यहाँ 16 से शुरू कर दिए, 16, 18 ऐसे करके, और ये आपके सैंपल साइज रहेंगे, सैंपल नंबर 15 रहेगा, जैसे 1 से 15 तक। ये आपने इसकी एलसीएल कर दी यहाँ पे ड्रॉ, ठीक है। ये आपका एलसीएल की वैल्यू दी हुई है और ये सीएल की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे कि ये जो सैंपल है इसमें एक्स जो हमारी वो एक्स बार की जो वैल्यू निकल के आई थी सैंपल 1 के लिए, जो हमने उन चारों डायमेंशन को जोड़ा था ना एक साथ, यहाँ सम किया था और 4 से डिवाइड किया था, वो जो वैल्यू आई थी उस वैल्यू को यहाँ प्लॉट कीजिए 1। ये वैल्यू दूसरे सैंपल के लिए आई, ये वैल्यू तीसरे सैंपल के लिए आई, या मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये वैल्यू पहले सैंपल के लिए, ये दूसरे सैंपल की, ये तीसरे की, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 11 सॉरी 12, 13, 14 और 15, ठीक है। और इसको बस जस्ट आपको मिलाना है, तो आपका ये ग्राफ आपका तैयार हो गया, ग्राफ आपका तैयार हो गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये आपके कंट्रोल लिमिट में है क्या चीजें? बताओ, आपका कंट्रोल में है ये चीज कि नहीं? ग्राफ को देखने से क्या लग रहा है, बताइए आप मुझे। हैं, कंट्रोल में ये है क्या? कंट्रोल में है क्या? कंट्रोल में तो ये नहीं दिखता है ना। कंट्रोल में क्यों नहीं दिखता बताइए? कंट्रोल में इसलिए नहीं दिखता कि आपकी देखिए लोअर कंट्रोल के तो अंदर है, लेकिन अपर कंट्रोल को ये अपर कंट्रोल लिमिट को पास कर गया, मतलब अपर कंट्रोल लिमिट के आउट चला गया, ठीक है। तो ये चीजें कंट्रोल में आपके नहीं है। ओके, तो ये हो गया। अब आप आर चार्ट पे सिंपल जाएंगे। आर चार्ट में आपकी ये तो हमने आपका एक्स मीन चार्ट खींचा था। अब आपका आर चार्ट के लिए ये जो आपकी वैल्यू आई है, इसमें सिंपल जो फॉर्मूला था हमारा, उसमें आप वैल्यू रख दीजिए। जैसे आर बार तो ये है, और D3 और D4 की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट दी हुई है सवाल में। D3 और D4 की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है। D3 की वैल्यू 0 है और D4 की वैल्यू 2.282 है। तो आपका सेंटर लाइन क्या आ गया आर बार चार्ट के लिए? 17.3333। D3 की वैल्यू चूंकि 0 है तो लोअर कंट्रोल लिमिट पे आपका 0 आ जाएगा। अपर कंट्रोल लिमिट में आपका D4 का फैक्टर है
सॉरी 2.282, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 39.5546 आपकी अपर कंट्रोल लिमिट आ जाएगी। तो सिमिलरली आप ये चार्ट खींचेंगे, रेंज का चार्ट जो है, ये आपका कंट्रोल चार्ट आप रेंज के लिए खींचेंगे। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना सिंपल वही चाहता हूँ कि आपके जो 15 ये आपका इस साइड में सैंपल चलेंगे, इस साइड में आपकी जो डायमेंशन रेंज आ रही थी, रेंज नुमरल में चलेगी, तो आपको सुटेबली स्केल देखना पड़ेगा कि आप किस रेंज से किस रेंज में जाते हैं। यहाँ पे स्केल आपको बताना भी पड़ेगा, ठीक है, कितने सेंटीमीटर आपने किस हिसाब से बनाया है, या एक खाने को कितना मांगा है। जैसे इन्होंने एक खाने को 5 का वो दिया है ना, एक जो ग्राफ है। फिर आप ये अपने जो रेंज की चीजें हैं उसमें आपकी, चूंकि लोअर कंट्रोल लिमिट तो आपकी यहाँ 0 ही है इस वाले केस में, है ना, लोअर कंट्रोल लिमिट आपकी क्या है, 0 है। और अपर कंट्रोल लिमिट आपकी आई थी 39.5246, तो नियर 40, जो 40 से जस्ट नीचे है, ठीक है, 40 से थोड़ा सा एकदम कम है ये वाला। तो ये आपकी आ गई थी क्या, अपर कंट्रोल लिमिट आ गई थी ये। इसको आपको खींचना पड़ेगा डॉटेड लाइन से, ये आपने अपर कंट्रोल लिमिट खींच दी। और सेंट्रल लाइन आपकी क्या थी, सेंट्रल लाइन थी आपकी 17.3333, है ना। तो ये वैल्यू आपकी क्या थी, आर बार जो आपने निकाला था, और ये आपकी यूसीएल है, और एलसीएल तो आपकी 0 है ना। ये 29 पॉइंट क्या है, 5546 आई थिंक थी, मुझे याद नहीं, देख लेना जो भी थी। और ये 17.3333 ये वैल्यू थी। फिर आपने सिंपल जो आर वाले जो आपके पॉइंट है उनको, यहाँ पॉइंट को प्लॉट कीजिए, सैंपल के लिए, सैंपल 1 के लिए ये, सैंपल 2 के लिए ये, सैंपल 3 के लिए ये वैल्यू आएगी, सैंपल 4 के लिए ये। तो सिंपल आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपने क्लास 8 में भी काम किया होगा, आई थिंक 10th में भी काम किया होगा इस तरह का, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी उसमें, या जिन बच्चों के पास स्टैटिक्स है वो तो अच्छे से जानते होंगे इन बात को। तो ये पॉइंट्स आने के बाद आप इन पॉइंट्सों को मिलाइए, तो देखिए क्या आपको ये दिखता है रेंज के अंदर, नहीं, रेंज इससे तो बाहर चला गया, ये रेंज से तो ये बाहर चला गया है ना। रेंज से बाहर कहाँ गया है, रेंज से बाहर कहाँ गया है, ये देखने वाली बात है। देखो रेंज से बाहर कहाँ गया, अभी देखते हैं। ये देखिए अपर रेंज से बाहर चला गया, अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर चला गया। तो आपका प्रोसेस जो है फ्रॉम एक्स चार्ट, वी ऑब्जर्व दैट द 15 नंबर का सैंपल जो है वो 15 sample lies below LCL and second sample lies goes UCL. Hence the production process is not in control with respect to XX chart. तो X chart के रेस्पेक्ट में बताया, उन्होंने कहा कि 15 नंबर का सैंपल जो है वो LCL से बिलो है, और सेकंड नंबर का जो सैंपल है वो आउटसाइड चला गया है। तो इसमें सेकंड नंबर का सैंपल आउटसाइड चला गया है, और 15 नंबर का सैंपल जो है आपका ये नीचे आ गया है ना। एक्स चार्ट के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो आपका ये कंट्रोल में नहीं है। देखो ये सैंपल इस लिमिट के बाहर चला गया, और ये सैंपल इस लिमिट के बाहर चला गया। तो ये तो एक्स बार चार्ट की बात थी। आर बार चार्ट एक्स 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 वाले चार्ट की बात थी, यानी कि एक्स एक्स डबल बार वाले चार्ट की बात थी। अब आर चार्ट की बात करें, इसमें देखो थर्ड सैंपल जो है, यानी कि 1 2 3 ये वाला सैंपल एलसीएल के बाहर है, यूसीएल के ऊपर चला गया। तो प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू आर चार्ट ऑल्सो। तो ना तो वो एक्स चार्ट के अंदर है, ना आर चार्ट के अंदर है, तो अंदर है, तो वी इन्फर दैट द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट इन स्टेट ऑफ द स्टैटिकल क्वालिटी। तो आप पूरे प्रोसेस के बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो दीज आर द टूल्स एंड टेक्निक्स। तो अभी तक जो हमने पढ़े ये एक्स चार्ट और आर चार्ट, या एक्स बार चार्ट और आर चार्ट के बारे में पढ़ा। आर का मतलब रेंज है, एक्स का मतलब मीन है। यहाँ पे हम जो चार्ट देख रहे हैं वो चार्ट डायमेंशन बेस्ड है, रेंज बेस्ड है। अब कुछ चार्ट जो आपको दिखेंगे, ये पी चार्ट है, ये एट्रीब्यूट टाइप का है। ये एट्रीब्यूट में क्या बताता है कि आपका प्रोसेस इस टर्म में नहीं बताता कि डायमेंशनल लेवल पे वो एनालाइज नहीं करता। पी चार्ट जो होता है इलस्ट्रेशन नंबर 3 में, वो आपके प्रोसेस को डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव के रेस्पेक्ट में बताएगा कि आप डिफेक्टिव जो आपकी डिसाइडेड रेंज है, जो कंट्रोल रेंज है, उसके बाहर चले जाएंगे तो आपका प्रोसेस
जो है वो ये माना जाएगा कि डिफेक्टिव है। तो यहाँ पे डायमेंशन जैसी कोई चीज नहीं है, यहाँ डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव के टर्म में ये बात होगी। अब इन्होंने क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल गिव द रिजल्ट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ 20 सैंपल ऑफ 100 आइटम्स ईच टेकन ऑन 20 वर्किंग डेज। ठीक है, ड्रॉ पी चार्ट व्हाट कंक्लूजन यू वुड ड्रॉ फ्रॉम द चार्ट। सैंपल नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और इसमें जो डिफेक्टिव पाए गए पहले सैंपल में, ये सैंपल साइज यहाँ क्या है 100 लिया हुआ है इन्होंने, 100 इनका सैंपल साइज है। तो 100 में से कितने खराब निकले, 9 खराब निकले। नंबर ऑफ डिफेक्टिव, 100 चीजों का सैंपल लिया उसमें से 9 खराब निकले। दूसरे में 100 में से 17, 100 में से तीसरे सैंपल में क्या हुआ 100 में से 8, इस तरह से 100 में से 7, 100 में से 12, 5 आउट ऑफ 100 है ये सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू जो है और आउट ऑफ 100 वैल्यूज हैं। तो ये नंबर ऑफ डिफेक्टिव पाए गए। अब ये बताना है कि कंक्लूजन आपका क्या है प्रोसेस के बारे में। तो देखिए सैंपल तो लिखे हुए हैं, सैंपल नंबर 20 तक लिखे हुए हैं, डिफेक्टिव कितने मिले ये डाटा यहाँ से इन्होंने ले लिया है। ठीक है, अब इसकी आपको निकालनी पड़ेगी एक आपकी पी के वैल्यू, परसेंटेज टर्म में ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपकी। तो आप देखेंगे इसको जो आपके डिफेक्टिव हैं ये डी जो है इसको आप पी आई निकालेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और इन सबको 100 से डिवाइड करने के बाद आप इसका एक समेशन ले आएंगे। ठीक है, तो इससे आपके p की वैल्यू जो आएगी या p बार जो बनेगा, इस समेशन को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0.11 आएगा। तो ये आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी एक तरह की है जो कि आपकी, या आप इससे कहो कि परसेंटेज कह लो, जो भी कहो। ये डिफेक्टिव्स जो है आपके 0.11 है। तो नॉन डिफेक्टिव क्या होंगे आपके 0.89, 1 में से माइनस करेंगे आप एक तरह से। मैं आपको बहुत सिंपल बातों में बता रहा हूँ, मैथमेटिकल चीजों में ले नहीं जा रहा हूँ, जिससे कि आप समझ सकें। आपका जो ये P है, P बार जो बनेगा ये सम सॉर्ट ऑफ द डिफेक्टिव काइंड ऑफ थिंग्स, 0.11 इसकी वैल्यू है। तो Q यानी कि नॉन डिफेक्टिव Q बार जो होगा 1 माइनस P बार, यानी कि आपका 1 माइनस 11, तो ये आपका 0.89, राइट। देयरफॉर द कंट्रोल लिमिट ऑफ चार्ट के लिए क्या आएंगी, आपकी सेंटर लाइन जो है वो P है 0.11, और जो ये आपकी P बार जो आएगी वो P बार कंट्रोल लिमिट जो बनेगी वो आएंगी आपकी 3 सिग्मा के लिए P बार प्लस माइनस 3 पी क्यू अपॉन N। इससे आपकी कंट्रोल लिमिट निकल जाएंगी इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने कोई दिक्कत है नहीं मेरे हिसाब से। इसको सब परसेंटेज को सम कर लेंगे। इसको P बार निकालने के लिए आपके जो सम आया है उसको नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड करेंगे। Q बार निकालने के लिए इस फैक्टर को -1 में से माइनस करेंगे। तो ये आपके नॉन डिफेक्टिव चीजें हैं। अब इसकी कंट्रोल लिमिट जो निकालेंगे, कंट्रोल लिमिट आपकी इस तरह से निकालेंगे, P बार प्लस माइनस 3 P अंडर रूट में PQ डिवाइडेड बाई N। तो अब यहाँ जो आप देखेंगे ये लोअर कंट्रोल लिमिट के टर्म में ये माइनस का साइन आ जाएगा, और जब अपर निकालेंगे तो आपका प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये प्लस का साइन ले लेंगे जब आप अपर कंट्रोल लिमिट निकालेंगे। ये सारी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है। 0.11 आपने निकाल ही लिया है, P की वैल्यू 0.11 है, P बार की वैल्यू 0.11 है, Q बार की वैल्यू 0.89 है। 100 आपको दिया हुआ है सैंपल यहाँ पे, ये रहा 100 आइटम जो आपने लिए हुए हैं सैंपल के अंदर। उससे आपकी UCL और LCL आप कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप UCL और कैलकुलेट कर लेंगे तो आप ये जो है एट्रीब्यूट्स बता सकते हैं P चार्ट्स में, सेम चीज में, कि आपकी जो ये सेंट्रल लिमिट है, सेंट्रल जो आपकी ये है सेंट्रल रेंज, ये आपकी क्या है 0.11 है जो आपने निकाली है। ये आपका क्या है P बार, और आपकी ये वाली चीज LCL है, ये वाली। ठीक है, LCL आपने वो फॉर्मूले से निकाली है जो फॉर्मूला आपका था। ठीक है,
ये निकालेंगे तो ये वैल्यू आई थी उसकी। ये सैंपल नंबर आपके दिए हुए हैं, सैंपल नंबर 1 2 3 4 5 6 आपको ग्राफ पे रखने हैं। सुटेबली स्केल चूज करना है आपको। अपर कंट्रोल लिमिट आपकी यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ये अपर कंट्रोल लिमिट आपकी है, इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसकी वैल्यू आई है 0.02038। और जो ये सैंपल हैं इनकी जो वैल्यूज हैं उनको आप ड्रॉ कर लेंगे डायरेक्टली। यहाँ पे पॉइंट करेंगे पहले और इन पॉइंटों को फिर मिलाएंगे, ठीक है, जैसे आपने पहले भी काम किया था। तो इनको मिलाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, इनको मिलाने के बाद आपको मिल जाएगा ये आपका चार्ट बन जाएगा। इन पॉइंटों को मिलाने के बाद जो मैं पॉइंट गोला गोला कर रहा हूँ, इसको आप कैसे मिलाएंगे, इसको आप इससे इसे ये सॉरी मिलाता हूँ मैं, आराम से मिलाता है, थोड़ा राइटिंग में इशू आ रहा है। ये इस तरह से आपका चार्ट बन जाएगा। मैं इन्हीं के ऊपर लाइन आपको फिरा रहा हूँ, पहले यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ये आपका राइट। तो ये पॉइंट मिलाने के बाद आपका ये बना। अब देखिए आपका जो सिस्टम है पूरा, वो देखिए कंट्रोल लिमिट के अंदर है। फ्रॉम पी चार्ट वी ऑब्जर्व दैट द ऑल सैंपल पॉइंट्स लाइज इन द 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट, राइट। हैंस द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो जब आपका ये हमेशा यूसीएल और एलसीएल के अंदर आ जाएंगी चीजें तो आपका प्रोसेस कंट्रोल में है, अदरवाइज आपका प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे थे कि पी चार्ट में आप क्या कर रहे थे, कोई एट्रीब्यूट बता रहे थे। एट्रीब्यूट क्या था आपका, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव के टर्म में आप देख रहे थे। जो आप पैरामीटर मेजर कर रहे थे वो आपने एनालाइज किस टर्म में किया, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव के। तो आपका प्रोसेस विद इन कंट्रोल है। तो इस तरह से आपका ये स्टडी नोट नंबर 5 पूरा हो जाता है। अब मच अवेटेड स्टडी नोट नंबर जो सेक्शन सी है आपका, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन टू द स्टैटिकल टेक्निक इन बिजनेस डिसीजन, ये हम लेके चलेंगे। आपका बहुत ही मच अवेटेड टॉपिक है। बहुत स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आती रहती है। तो ठीक है, आप सीखिए। इसमें थोड़ा सा आपको जो मैंने अभी आपको कराया ये, इसमें थोड़े से फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं करने पड़ेंगे लेकिन आपको करने पड़ेंगे। तो एक तो आपको जैसे एट्रीब्यूट्स वाले में ये याद करना पड़ेगा कि यूसीएल और एलसीएल कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसका एक सिंपल फार्मूला ये याद कर लीजिए आप। जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ वो फॉर्मूले आप याद कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए, एग्जाम से पहले जस्ट रिवाइज कर लीजिए इनको। इसमें तो यही इंपॉर्टेंट है। बाकियों में क्या है, बाकियों में आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू स्मॉल, इन्होंने यहाँ वैल्यू कैसी दी हुई है, ठीक है। स्मॉल डी और ये क्या आपको कई बार कंफ्यूजन कर देंगे, A2 D2 कैपिटल D3 और D4। तो रेंज के टर्म में जो होती है कैपिटल वाली वैल्यू यूज होती हैं। और अब देखिए जैसे एक्स बार चार्ट में आपकी क्या वैल्यू यूज हो रही थी, A2 की वैल्यू यूज हो रही है। अब A2 यहाँ डायरेक्टली दिया है, इस सवाल में तो देखो डायरेक्टली दिया हुआ है ना। लेकिन जो पहला सवाल था उसमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, वहां आपको स्मॉल D3 और D2 स्मॉल जो डी वाली वैल्यू थी उनसे निकालना पड़ रहा था। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। जैसे ये वाले में आर वाले में कैपिटल आपका ये D3 और D4 दिया हुआ है, राइट। और यहाँ पे आपका A2 भी डायरेक्टली दिया हुआ है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें एक्स बार की चार्ट, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये आप यहाँ अपर और लोअर के लिए सिंपल प्लस माइनस याद करने के लिए आप ऐसे याद कर लीजिए कि कंट्रोल लिमिट आपकी एक्स के लिए कैसे निकलेगी। ये देख लीजिए कि एक्स डबल बार प्लस माइनस A2 आर। तो जब अपर लेंगे तो प्लस ले लेना और लोअर लोगे तो माइनस ले लेना, तो ये सिंप्लिसिटी हो जाएगी। लेकिन ये देखना कि A2 है। अब A2 अगर डायरेक्ट दिया है सवाल में तो डायरेक्ट लिख लेना, अगर डायरेक्ट नहीं दिया है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा स्मॉल डी की यूज करके। अच्छा, एक ये फॉर्मूला आप ये याद करना पड़ेगा। और एक फॉर्मूला आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि जो आपके ये हैं जो रेंज वाले चार्ट हैं उनको आपको कैसे उनकी लोअर कंट्रोल और अपर कंट्रोल कैसे निकालेंगे, D3R बार और D4 R बार, है ना, ये आप निकालेंगे। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ देखो इसमें इसमें एक ये वैल्यू जो है
इन्होंने एडिशनल वैल्यू दी है जिसका आई बिलीव कहीं यूज नहीं हुआ है, बिल्कुल भी कहीं यूज नहीं हुआ है। अब आप यहाँ इससे पहले सवाल में अगर देखेंगे तो आपको यहाँ D4 और इन सब की वैल्यू नहीं दी हुई थी, स्मॉल की नहीं दी हुई थी। यहाँ पे वैल्यू किसकी दी हुई थी, स्मॉल, यहाँ पे वैल्यू जो दी हुई थी इन्होंने वो स्मॉल D2 और D3 की वैल्यू दी थी, जिससे आपने क्या निकाला था, यहाँ पे A2 की वैल्यू निकाली थी, ठीक है ना। इससे आपने क्या निकाली थी, यहाँ पे A2 की वैल्यू निकाली थी, और क्या निकाला था इसके अलावा इनसे ही आपने आगे फिर इन्हीं चीजों से आपने किसकी वैल्यू निकाली थी, ये वाली वैल्यू निकाली थी बड़े D3 की, और D4 की वैल्यू आपने निकाली थी, जो कि रेंज वाले चार्ट के लिए है। तो ये जो फॉर्मूले मैंने आपको एक ब्लॉक में करके दिखाए हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा और थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से अब आपका ये पूरा हो जाता है स्टडी नोट नंबर 5। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।